जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर जो रोशन आनंद सर हैं, तो उनके द्वारा जो बिहार पुलिस का सेकंड एडिशन बुक आया है। सेकंड एडिशन बिहार पुलिस का जो बुक अभी मार्केट में आया हुआ है, उसमें जितने भी प्रश्न 2024 के बिहार पुलिस एग्जाम में आए हैं उन सारे प्रश्नों को देखेंगे और देख सकते हैं कि इस बुक में जितने भी प्रश्न हैं जो 2024 में आए हैं, जैसे देखिए परीक्षा तिथि 18/8/2024 यानी कि 18 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था उसका ये सारा प्रश्न है और सारे प्रश्न ऑनलाइन फॉर्म में दिए गए हैं, ठीक ना। तो इसी तरह से हम देखेंगे आज के इस वीडियो में सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और इससे पहले का एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है जिसमें टोटल 100 प्रश्न को कवर कर लिया गया है। तो आज हम सब देखेंगे 101 नंबर प्रश्न से। तो चलिए बारी बारी से हम सब देखते हैं और ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? तो संघ की राजभाषा से संबंधित है अनुच्छेद 343। फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी? फ्रांस में जो राजक्रांति हुई थी ये कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। ये जितने भी प्रश्न देख रहे हैं ये सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, मतलब इसमें इनकरेक्ट कौन सा है ये पूछ रहा है। तो सेंटेंस है कि ए Curious and attractive blondie, Mary had no shortage of male admire। तो इसमें क्या है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें ये देखिए यहाँ पे वेनकस जो है ये इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, तो इसका सही आंसर ये यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कितना प्रतिशत वन होना चाहिए? भारत में जो टोटल वन कितना प्रतिशत होना चाहिए पूछ रहा है, तो ये 33% होना चाहिए। रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जेनेवा में रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय स्थित है। मेढक किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो मेढक जो है उभयचर यानी कि एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत आता है। प्लांक का नियतांक का मान कितना होता है? तो 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ये प्लांक का नियतांक का मान होता है। बेकिंग सोडा है तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। संसद के कितने अंग होते हैं? देखिए बताइएगा संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के टोटल 3 अंग होते हैं और पूछेगा कौन कौन होते हैं। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा जो है संसद के 3 अंग होते हैं। और संसद टोटल 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से संबंधित है कौन? तो बजरंग पुनिया। ये सारे प्रश्न बिहार पुलिस में आए हुए हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पीएम यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1993 ईस्वी को प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुभारंभ हुआ था। सुमन योजना का संबंध किससे है? तो सुरक्षित मातृत्व का संबंध है सुमन योजना से। वायु क्या है? तो वायु गैसों का मिश्रण है। वायु जो है ये गैसों का मिश्रण है। सेज का पूर्ण रूप, फुल फॉर्म से भी बहुत सारा प्रश्न आता है, तो सेज का पूछ रहा है तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है ये सेज का फुल फॉर्म होता है। अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो बराकर नदी पर तिलैया बांध स्थित है। भारत की स्थलीय सीमा से कितने देशों की सीमाएं लगती है? स्थलीय सीमा से कितने देश का सीमा लगता है ये बताना है। तो टोटल 7 देश का सीमा लगता है स्थलीय। देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है कि बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है। चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि? तो वायुमंडल अनुपस्थित है चंद्रमा पर, चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है इसलिए वहां पे जीवन संभव नहीं है। कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक तरंग होता है? तो सोनार जो है अल्ट्रासोनिक तरंग है। आग कौन सा शब्द है? तो आग जो है तद्भव है, ठीक ना। फूल कौन सा संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है फूल। फूल से एक फूल नाम लेने से सारे फूल समूह का मतलब
सारे फूल जाति का बोध होता है, तो इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। बिहार में मानसून का आगमन होता है, तो मध्य जून में मानसून का आगमन होता है बिहार में। बराबर की पहाड़ी किस जिला में अवस्थित है? तो बराबर पहाड़ी जो है ये जहानाबाद जिला में स्थित है। हसन इमाम थे, तो कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रथम बिहारी जज जो थे ये हसन इमाम थे, ठीक ना। ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे दोस्तों बिहार से। राज्य खेल प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? 128 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य खेल प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष जो है ये कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। निम्नलिखित में से कौन बूढ़ी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो बूढ़ी गंगा की सहायक नदी कौन कौन सा है? सहायक नदी यहाँ पे दिया गया है, तो मसान, बलोर, हरबोरा, तिलाबे, तिऊर और लोरिया, ये सब बूढ़ी गंगा की सहायक नदी है। और इसके अलावा जितना भी रहेगा वो सहायक नहीं हो जाएगा। मोहनजोदड़ो में किस पशु का व्याख्या नहीं मिलता है? तो सिंह का जो व्याख्या है ये नहीं मिलता है, ऑप्शन के अनुसार था। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कागज का जलना जो है ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सा है? तो अस्थायी मेमोरी जो है ये रोम है। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। भाई आर यू कॉलिंग हर द मच अमेजिंग वोमेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर द मच के स्थान पर हर द मोस्ट होना चाहिए, ठीक ना। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितना है? हाई कोर्ट उच्च न्यायालय की संख्या टोटल 25 है दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट जो है उच्चतम न्यायालय पूरा देश के लिए एक ही है जो कि दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो इसका खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। किस मुगल शासक ने शाहू महाराज को मुक्त किया था? तो बहादुर शाह प्रथम ने शाहू महाराज को मुक्त किया था। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में अभी 6 है, लेकिन जब स्टार्टिंग में 7 था दोस्तों उसमें संपत्ति का अधिकार जो है उसे मतलब हटा दिया गया है मौलिक अधिकार के श्रेणी से, तो अब टोटल 6 बच गया है, इसलिए वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन ये भी आता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक ना। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। वही पूछेगा मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य हो जाएगा रूस के संविधान से। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में बिहार के किस क्षेत्र में बुद्ध की प्रतिमा मिला है? तो जमुई में मिला है। कोशिका में केंद्रक का पता किसने लगाया है? तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया है। वर्ष 1885 से 1905 तक की अवधि का कौन सा काल माना जाता है? तो उदारवादी काल माना जाता है। अहिल्याबाई होलकर ने बिहार के किस जिले में मंदिर का निर्माण कराया है? तो गया के विष्णुपद मंदिर जो है ये अहिल्याबाई होलकर के द्वारा निर्मित करवाया गया है, ठीक ना। तो गया जिला हो जाएगा इसका सही आंसर 141 का। 142 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बिहार में कितने प्रतिशत लोग कृषि पे आश्रित है? बिहार में तो टोटल 75% लोग जो है बिहार के कृषि पे आश्रित है। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। बिहार मानवाधिकार आयोग का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये 3 जनवरी 2000 ईस्वी को बिहार मानवाधिकार आयोग का स्थापना हुआ था। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n प्लस 2 जो है ये एल्केन का सामान्य सूत्र हो जाएगा। चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा होता है? देखते होंगे कुरकुरे या चिप्स आप लोग खाते होंगे तो उसमें मतलब पैकेट जो है वो फूला हुआ रहता है, तो उसमें कौन सा गैस भरा होता है? तो इसमें नाइट्रोजन भरा होता है चिप्स के पैकेट में। निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस है। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेनापति कौन थे? तो मानसिंह जो थे ये हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेनापति थे। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये हुक के नियम के सिद्धांत पे कार्य करता है। द बुक दिस बुक इज मस्ट द टर्म मस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द मस्ट जो इंडिफिनिट आर्टिकल का एग्जाम्पल है, ठीक ना। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? तो सबसे ज्यादा मतलब ये ठोस में होता है ध्वनि का वेग, उससे कम होता है ठोस, उसके बाद द्रव में होता है और उसके उससे कम गैस में होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ध्वनि का वेग जो है सर्वाधिक किस में होता है? तो इस्पात है, ये ठोस है, इसमें हो जाएगा। मैं कौन सा पुरुष है? तो मैं जो है ये उत्तम पुरुष है। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। जितने भी प्रश्न आप सब देख रहे हैं साथियों ये सारे प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में आए हुए हैं और आगे इस टाइप का प्रश्न रिपीट होने की संभावना है, इसीलिए इस वीडियो को आपके सामने ला रहे हैं ताकि आपको मतलब जो एग्जाम दीजिएगा अभी जिसका तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस का उसमें आपको मदद मिल सके। छत्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोल लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? तो समुद्र प्रताप है। आगे बढ़ते हैं कि पैरालंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये
अवनी लेखरा जो है ये बनी है। पुस्तक कामायनी के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जो है कामायनी के रचयिता है। सर्वप्रथम भारत में प्रेस एक्ट किसने लाया था? तो लॉर्ड ब्लेजली ने 1799 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रेस एक्ट लाया था। सोडियम के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? तो एक होता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है लोकसभा में बहुमत दल का नेता। आगे बढ़ते हैं। 161 नंबर है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? बी केयरफुल, देन द क्लॉक इज वेरी ओल्ड, दैट हो जाएगा। बी केयरफुल दैट क्लॉक इज वेरी ओल्ड, ठीक है ना। 161 का यहाँ पे बी भरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 162 नंबर कह रहा, 162 नंबर है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन तय करता है? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ये तय करते हैं कि कोई भी विधेयक जो आया है सदन में वो धन विधेयक है कि नहीं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से ग्रहण किया गया है? तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का अध्यक्षता कौन करता है? अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित होता है तो उपाध्यक्ष जो होते हैं लोकसभा के वही सदन की अध्यक्षता करते हैं। आगे 165 नंबर देखते हैं। और इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पे बिहार पुलिस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ वीडियो करवाया जाता है। देखिए, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर नदी का क्रम कौन सा है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं। किसी भी मैप में ऊपर जो होता है ये उत्तर होता है दोस्तों, और नीचे होता है दक्षिण होता है, और ये इस साइड पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है, ठीक ना। तो डायरेक्शन देख लिए। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। तो नदी का क्रम कौन सा है? तो पहले सिंधु है, फिर झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इस टाइप का नदी आता है। आगे बढ़ते हैं कि कोसी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है और इसी के लिए कोसी परियोजना लाया गया था। तो ये 1955 1954-55 में लाया गया था कोसी परियोजना, ठीक ना। दो क्रमागत संख्या का गुणनफल 72 है। दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल जो है 72 है। तो उनमें से छोटी संख्या क्या होगा? तो छोटी संख्या 8 हो जाएगा। किसी वस्तु को 14,700 रुपये में बेचने पर 30% हानि होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो 21,000 जो है ये वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। किसी संख्या का 1/4 उससे 15 कम है तो वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या 20 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा? 170 नंबर, ये सब मैथ है दोस्तों और इसका जो है सिर्फ जो सही आंसर होगा वो दिया गया है, ठीक ना। तो 170 नंबर है कि एक साइकिल, एक मिनट, एक साइकिल 74 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि 1 घंटा में 74 किलोमीटर, और स्कूटर जो है 43 किलोमीटर प्रति आवर, 1 घंटा में 43 किलोमीटर चलता है। तो दोनों का अनुपात क्या होगा? तो दोनों का 74 रेशियो 43 हो जाएगा, ठीक ना। एक 74 1 घंटा में चल रहा है और एक 43 चल रहा है, तो 74 रेशियो 43 हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्या है कि साइन 60 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री इंटू माइनस है कॉस 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो आभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 1/2 हो जाएगा। 178 नंबर मैथ है दोस्तों, इसको सोल्व करिएगा तो इतना आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 999 पूर्णांक 999/1000 मल्टीप्लाई बाय 7 है, तो इसको सोल्व करने पे ये जो नीचे है ये आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10% और 20% की लगातार छूट की एकल छूट के बराबर है, तो ये 10% और 20% की लगातार छूट जो है ये 28% की एकल छूट के बराबर है। मगही किस भाषा में बोली जाती है? तो मगही जो है ये बिहारी भाषा में बोला जाता है। नासिक व्यंजन कौन सा है? तो ज्ञ जो है नासिक व्यंजन। आगे बढ़ते हैं कि बिहार का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है ये बिहार का औसत जनसंख्या घनत्व है। बिहार पुलिस में आया हुआ प्रश्न है और इससे पहले का पार्ट का जो वीडियो करवाए थे उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ था। पितृपक्ष मेला का आयोजन, ये भी मतलब इससे पहले बहुत क्वेश्चन ऐसा है ना कि 2024 के एग्जाम में है जो मतलब अलग अलग दिन में हुआ था ना एग्जाम, तो इसलिए बहुत क्वेश्चन जो है ये रिपीट हुआ था उसमें। ये दोनों प्रश्न जो है ये बहुत बार रिपीट हुआ था, ठीक ना। तो पितृपक्ष मेला का आयोजन जो है किस स्थान पर होता है? तो ये गया में होता है।
HNO3 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 63 जो है HNO3 का आणविक द्रव्यमान होता है। आगे बढ़ते हैं, H2CO3 में C का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? तो +4 जो है C का ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा। लिंग परिवर्तन कौन सा जीव करता है? तो घोंघा जो है ये लिंग परिवर्तन कर लेता है। बिहार विधान परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार विधान परिषद का गठन हुआ था। और बिहार में विधान परिषद की टोटल सदस्यों की संख्या 75 है और विधानसभा में टोटल सदस्यों की संख्या 243 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 40 है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 16 है। तो इस टाइप ये सभी प्रश्न आया हुआ है बिहार पुलिस में, इसलिए यहाँ पे आपको बता दिए। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो ये जब एग्जाम हुआ था दोस्तों 31 दिसंबर 2024 तक ये रहे थे। तो एग्जाम हुआ था उस समय राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर साहब थे बिहार के राज्यपाल, लेकिन अभी खान साहब हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो नंद किशोर यादव जो है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? तो 14 नवंबर 2004 को काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था। और यहाँ पे है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो नंद किशोर यादव हो जाएंगे। क्वेश्चन ये भी आया था कि बिहार में सदन के प्रतिपक्ष के नेता कौन है, यानी कि विरोधी दल के नेता, तो तेजस्वी यादव हो जाएंगे। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस इसमें पूछ रहा है, ही हैड नॉट कमिटेड द मिस्टेक हैड नॉट बीन कमिटेड बाय हिम। किस उर्दू कवि को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो गुलजार को मिला है। फल का निर्माण किससे होता है? तो फूल के अंडाशय से फल का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं कि एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसका तात्विक विश्लेषण करने पर हमें 38.71% कार्बन और 9.67% हाइड्रोजन मिला। यौगिक का मूलानुपात सूत्र होगा तो CH3O हो जाएगा इसका सही आंसर। लैग प्राचेक यानी कि ऑपरेशन बना है तो ये एक प्रेरक एवं 3 संरचनात्मक जीन से बना है। आगे बढ़ते हैं, 191 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 191 नंबर प्रश्न है कि गंगा सागर मेला का आयोजन किस धरोहर के समय किया जाता है? गंगा सागर मेला का आयोजन जो है किस धरोहर के समय किया जाता है? तो मकर संक्रांति के समय किया जाता है। किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है? तो केरल में ग्रीष्म ऋतु के समय में होने वाली वर्षा को मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ मानसून की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो भूमध्य सागर से होती है। गुर्दे के पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए कौन से तरंग का उपयोग किया जाता है? तो पराध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र का दिशा क्या होता है? तो परिनालिका के अक्ष के समांतर होता है। रामनवमी त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो चैत माह में मनाया जाता है। विभवांतर और विद्युत धारा के क्या संबंध है? तो V=IR जो है विभवांतर और विद्युत धारा के संबंध है। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है? तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d² जो है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है। 199 नंबर कह रहा है कि वस्तु को ऊपर फेंकने पर ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु को अगर ऊपर फेंकेंगे तो गतिज ऊर्जा घटेगी जबकि स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। जटिल ऊतक के प्रकार कौन से हैं? तो जटिल ऊतक के जाइलम और फ्लोएम जो है जटिल ऊतक के प्रकार हैं। तो यहाँ पे टोटल 200 प्रश्न समाप्त हुए दोस्तों, ठीक ना। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, और अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक ना। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा है? तो पल्लव बूढ़ा चांद और चितंबरा जो है ये सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखित पुस्तक है। मानव शरीर का कौन सा दो भाग चुंबकीय प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण है? तो हृदय और मस्तिष्क जो है दो भाग चुंबकीय प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण है। ताश के 52 पत्तों में काला बादशाह होने की प्रायिकता क्या है? तो 1/26 हो जाएगा काला बादशाह होने की प्रायिकता। आउटवर्ड क्या है? तो एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन और प्रीपोजिशन है। आउट जो वर्ड है ये। DRDO का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1958 ईस्वी में DRDO का स्थापना हुआ था। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। गुलिबले, तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर?
तो कार्डियस हो जाएगा, कार्डियस। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Fe2O3 इंटू XH2O हो जाएगा जंग का रासायनिक सूत्र। 208 नंबर क्वेश्चन है, प्रोबेटेशन के लिए सही परिभाषित शब्द क्या है? तो परिवीक्षा हो जाएगा, ठीक ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से के प्रिय थे, वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बिहार विधान परिषद का गठन कब हुआ था? ऊपर में भी देखे तो क्वेश्चन और यहाँ पे भी देख रहे हैं, तो बहुत सारे प्रश्न जो है ये 2024 में ही मतलब रिपीट हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पे भी आया हुआ, बिहार विधान परिषद का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। पुनर्जागरण किसमें होता है? तो फिलेरिया एवं हाइड्रा में पुनर्जागरण होता है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। जापान की प्राचीन राजधानी का नाम क्या है? तो क्योटो जापान की प्राचीन राजधानी का नाम है। गेंद के ऊपर जाने पर कौन सा ऊर्जा में परिवर्तन होता है? तो गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों में परिवर्तन होता है। पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है ये पीडीएफ का फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न है, चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं को क्या कहते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं या फ्लक्स रेखाएं कहते हैं। अभिक्रियाशीलता के आधार पर तत्व का क्रम क्या है? तो के, ये देखिए ये है अभिक्रियाशीलता के आधार पर तत्व का क्रम है। एमएसपी क्या है? तो सरकार द्वारा तय किया जाने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है ये एमएसपी है। तो आज का वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।